भैया आपका करतार से मिले। करतार क्यों मारा आपने मोनी को? वो मेरे साथ रह रही थी ये चार 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 एक महीने से। तो प्यार करते थे आप मोनी से? जी कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करता था उससे। तो फिर मारा क्यों जब प्यार करते थे आप उसे? और पूर्वी नाम की एक औरत ट्रांसपोर्ट लगन में रहती है, वो उसे ले गई थी, धंधा करवा रही थी उससे। अच्छा। मेरठ के गांधी बाग के पास एक खंडर में एक अज्ञात महिला का निर्वस्त्र शव मिला था। आज उस शव की पहचान हो चुकी है और शव का की जो पहचान है वो मोनी नाम की एक महिला के रूप में हुई है। मोनी के जो परिजन है वो मेरठ के सदर थाने में मौजूद है। इस वक्त मोनी की जो ननद है वो है, मोनी के भैया है, मोनी की सास है यहाँ पर। तो मोनी की सास से पूछता हूँ मैं, माता जी क्या हुआ था मोनी को, कब वो घर से गायब हुई थी और कैसे उसकी मौत हुई? से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब देखो ना बीमारी कुछ नहीं हुई। चूड़ी पहनने गई वो 10-11 बज गए, मैंने बेटे वहाँ से फिर गाड़ी मिलने की। अच्छा हम चले गए, बेटी तो हम कहीं रही, हम मिल जाते तो हम कहते बेटे से चल तुम्हारी गाड़ी, हमें नहीं मिली बात। फिर तुम्हारी पोती थी घर, उनको कहाँ जा रही थी, अब जा मान भी लेगा, मेरे को मतलब लैटिंग करने जा रही है, बस इतनी बात हुई, चल गई। ये सर ने तो मेरे आग डूब कर दो, कहीं सर मैं मर जाऊं चाहे मैं से मार दूंगी। अच्छा, कब से गायब हुई थी आपकी बहू वो घर से? होली बात नहीं, खास होली बात नहीं। तो आज इतने दिनों बाद पर आपकी मैं बच्ची बैठी नहीं करो, मैं ढिंडा में कहीं जहाँ भी मुझे कोई बता रहा वहीं सूझ तो बताइए, सूझ भी मैंने घर छान के सब, जहाँ भी मुझे बताओ वहीं मैंने कोई। मोनी के जो नंद और नंदोई हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू, किस अवस्था में आपके साले की बहू घर से लापता हुई थी और आज किस अवस्था में ये मिली? सब पचोटे गए थे बाल उतरवाने के लिए, तो जैसे घर से ही निकल गए सब लोग, तो उसके बाद वो घर से उस बच्ची को लेके, एक बच्ची है उसके साथ में, उसकी बच्ची 5 साल की है, उसके साथ में ही थी। तो उसके बाद वहाँ से वो गायब होगी घर से। उसके बाद वो मिल नहीं पाई हमें, हमने ढूंढा भी है, हमने तहरीर भी दी थाने में, खतौली थाने में, और पमडावली चौकी पे भी दिए सब। उसके बाद हमें तो कहीं मिली नहीं। मेरठ भी ढूंढा, मुजफ्फरनगर भी ढूंढा, और हस्तिनापुर भी गए। अच्छा, मौत हो चुकी है मोनी की जी। ये कैसे पता लगा आप सब लोग? ये जो है मेरे साले को पुलिस उठा कर लाई थी रात, ठीक है साहब। उन्होंने कहा कि संपर्क इस फोन पे कर लेना आप, इसलिए हम तो सदर थाने पे पता लगा कि सदर थाने पहुंचो आप। अच्छा, कैसे मौत हुई है ये नहीं मोनी पता की? साहब हमें, हम तो साहब अभी आए। जी, क्या कहना है? आपकी भाभी की मौत हो चुकी है और होली के दिन वो लापता हुई थी। हाँ जी, हमें तो यही आके पता लगा उसका, वो मर गई। नहीं तो मेरा पता तक रात से नहीं कह रहे थे, प्रधान जी के वहां से पता चला था ना, वो तेरे भाई को ले गए, आए थे पुलिस वाले। पूरा परिवार यहाँ पर मोनी का है। मोनी के नंदोई है, नंद है और सास भी है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो मोनी है होली वाले दिन वो घर से गायब हुई थी और अब जब मोनी की का जो पता लगा है या मोनी अब इस दुनिया से जा चुकी है और मोनी के पति को पुलिस रात ही ले आई थी पूछताछ के लिए, शिनाख्त के लिए। और जो आरोपी है करतार सिंह, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करतार सिंह ने कहा कि करतार सिंह को मोनी घंटाघर पर मिली थी और उसके बाद मोनी करतार सिंह के साथ रह रही थी। करतार सिंह को मोनी से प्यार हो गया था और करतार सिंह का आरोप है कि मोनी गलत काम में चलने लगी थी, गलत धंधे में जाने लगी थी, जिसका करतार सिंह ने विरोध किया और फिर मोनी को मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में, ये कंपनी बाग के सामने खंडर है, वहाँ पर एक महिला का अज्ञात शव मिला है। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी, गगनपुरा गांव था, और ये महिला ऐसे थाना सरदना में खुशावली गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से गुमशुदा हो गई थी, ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी, इनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई थी। यहाँ पर ये थाना दिल्ली गेट में घंटाघर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पे रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चलाता है। उसने अपने साथ इनको रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो ये लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी है, क्योंकि इसने जो 7 और 8 की रात्रि में
ये घुमाने ले जाने के बहाने इनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया उन्हें। उनके साथ संबंध बनाए, संबंध बनाने के बाद उनकी ईंट से पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद ये वापस अपना आकर सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है। जो रिक्शा बरामद हो चुका है। जो उसने जिस रात्रि की जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन है वो भी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई। सर आरोपी के पास कैसे पहुंचे पुलिस आरोपी तक? एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो आसपास के हमारे मुखबिर थे, मुखबिर का सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचे। सर करतार सिंह और मोनी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? करतार सिंह ये रिक्शा चालक है और उनकी फैमिली में अभी कोई नहीं है। फैमिली इनके 2 लोग थे, इनके भाई और भाभी। पिछले 35 साल से इनका कोई रिश्ता आपस में नहीं है। और जो मोनी है, जैसे मैंने बताया, वो खतौली में एक हाउसवाइफ थी और खतौली में भी उनकी शादी हुई थी। एक खुशहाली गांव के रहने वाले। तो सर करतार सिंह के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सड़क पर रहता था वो लेकर? रिक्शा चालक थे, सड़क पे घंटाघर के पास जहाँ रिक्शा खड़े होते हैं, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे ये सोता था। सर बताया जा रहा है मोनी के 3 बच्चे थे, तो बच्चों के बिना कैसे वो यहाँ तक? जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से वो थी, कमजोर थी वो थोड़ा। वो बस में बैठ के इधर आ गई थी, उसके बाद उनको याद नहीं था कहाँ रास्ते का घर है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाई।